आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बैंक में लॉकर रखने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। आरबीआई ने बदल दिया है बैंक लॉकर के नियम, अब इन हालातों में आपको होगा फायदा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, अब नहीं लगना होगा लंबी लाइन में, अब घर बैठे ही मंगा सकेंगे राशन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने जारी की है एडवाइजरी, भीड़भाड़ वाली जगहों पर पहना होगा मास्क। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आरबीआई ने बदले हैं बैंक लॉकर के नियम, अब इन हालातों में आपको होगा फायदा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई की तरफ से बैंक ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए नए नए नियम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। हाल में ही केंद्रीय बैंक की तरफ से लोन देने के नियमों में बदलाव करने के बाद अब आरबीआई ने बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव यहाँ पर किया है। अगर आपने भी किसी बैंक में लॉकर खुलवा रखा है या फिर खुलवाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। दरअसल रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी कर नए बैंक लॉकर को जो नियम है वो उसी साल लागू करने की बात कही है। वही बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की शिकायत पर आरबीआई ने इन नियमों को यहाँ पर जारी किया। नए नियम लागू होने से सीधा फायदा बैंक ग्राहकों को ही यहाँ पर मिलेगा। अक्सर बैंक लॉकर्स में चोरी होने की शिकायतें आती रहती है, लेकिन अब बैंक लॉकर से कुछ भी चोरी होने पर संबंधित बैंक की तरफ से ग्राहक को लॉकर किराए का 100 गुना मुआवजा यहाँ पर मिलेगा। यानी जो लॉकर का किराया है उसका 100 गुना मुआवजा यहाँ पर दिया जाएगा। अभी तक चोरी की वारदात पर बैंक यहाँ पर पला झाड़ लेते थे और कह देते थे कि इसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वही आरबीआई ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि बैंकों को खाली लॉकर की लिस्ट, लॉकर के लिए वेटिंग लिस्ट नंबर डिस्प्ले पर आप रखना होगा। इससे लॉकर सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आने की उम्मीद है। वही आरबीआई का मानना है कि बैंक ग्राहक को अंधारे में अब जो अंधेरा है उसमें यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। सही जानकारी प्राप्त करना ग्राहकों का हक है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है डबल कुर्सी, डीए के बाद अब बढ़ेगा एचआरए और फिटमेंट फैक्टर। मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी उनको ही महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अब कर्मचारी जो एचआरए है उसे बढ़ाए जाने की भी डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार भी यहाँ पर एचआरए बढ़ाने पर विचार कर रही है। वह केंद्र सरकार कर्मचारियों को इस महीने के अंत या फिर अगले महीने की शुरुआत तक एचआरए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला जो है वो जल्द हो सकता है। वह सरकार डीए के बाद एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस समेत अन्य जो भत्ते हैं उनको भी यहाँ पर बढ़ा सकती है। वही एचआरए में आखिरी बढ़ोतरी पिछले साल जुलाई में यहाँ पर देखी गई थी, तब डीए 25% का आंकड़ा पार कर गया था। उस वक्त सरकार ने डीए को यहाँ पर बढ़ाकर 28% कर दिया था। जब सरकार ने यहाँ पर डीए बढ़ा दिया तो एचआरए को भी यहाँ पर इसमें रिवाइज किया जाता है। एचआरए भी जो है वो यहाँ पर रिवाइज हो सकता है। यदि एचआरए बढ़ाया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एफडी कराने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सरकारी से प्राइवेट हुए इस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। अगर आप सरकारी से प्राइवेट हुए आईडीबीआई बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आईडीबीआई बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी की जो ब्याज दरें है उसमें यहाँ पर संशोधन किया। दरअसल बैंक ने 31 दिन से लगाकर 10 वर्षों तक की एफडी दरें है जो वो बढ़ा दी है। वे नई रेट 20 अप्रैल 2022 से लागू हो गए हैं। वही बदलाव के बाद आईडीबीआई बैंक 6 दिन से 10 वर्ष तक की एफडी पर 2.70% से लेकर 5.60% तक ब्याज दर पर देगा। बता दें आपको कि इसी महीने प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव यहाँ पर किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर आईडीबीआई बैंक स्पेशल इंटरेस्ट रेट ऑफर यहाँ पर करता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब में मास्क लगाना हुआ है फिर से जरूरी, सरकार ने किया है ऐलान। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला यहाँ पर लिया। दरअसल पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को भीड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने की हिदायत यहाँ पर दी। हालांकि पंजाब सरकार की ओर से अभी तक मास्क नहीं पहनने वालों पर किसी तरह का फाइन यहाँ पर नहीं लगाया गया है। दरअसल पंजाब सरकार ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि पंजाब सरकार ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जाती है।
वही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर लगाया जाए, ये सरकार की ओर से यहाँ पर कहा गया है। वही पंजाब सरकार ने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन और टैक्सी का इस्तेमाल करते हुए भी मास्क लगाना जरूरी है। इसके अलावा क्लासरूम और ऑफिस में भी मास्क लगाना जरूरी सरकार की ओर से कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब घर बनाना और निर्माण कार्य हुआ है और महंगा, इसी महीने बढ़ सकते हैं सीमेंट के दाम। घरेलू बाजार में सीमेंट के दाम इसी महीने में 25 से 50 रुपए प्रति बोरी यहाँ पर बढ़ सकते हैं, प्रति बैग यहाँ पर बढ़ सकते हैं। वही क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माताओं ने रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से लागत में वृद्धि का बोझ अब ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 12 महीनों के दौरान सीमेंट के दाम बढ़कर 390 रुपए बोरी यहाँ पर हो गया है। विनिर्माताओं ने अब लागत में वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है। इससे सीमेंट 25 से 50 रुपए प्रति बोरी महंगी हो सकती है। वही कच्चे तेल के दाम मार्च में औसतन $115 प्रति बैरल रहे। इसके अलावा विभिन्न कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के दाम भी यहाँ पर बढ़े हैं। वही बिजली और ईंधन की लागत बढ़ने से सड़क के जरिए ढुलाई भाड़े में भी वृद्धि यहाँ पर हुई है। वही उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में सीमेंट मात्रा में 5 से 7% तक की वृद्धि की संभावना है। इसका कारण बुनियादी ढांचे के साथ छोटे शहरों में सस्ते मकानों पर जोर। हालांकि निर्माण लागत बढ़ने से मांग में तेजी पर कुछ यहाँ पर अंकुश लगेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली में अब कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज अब मुफ्त में लगाएगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की जो प्रिकॉशन डोज है अब सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त यहाँ पर लगाई जाएगी। वही सरकार ने इस संबंध में यहाँ पर आदेश भी जारी कर दिया। बता दें आपको कि केंद्र सरकार के आदेश के तहत प्रिकॉशन डोज प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर भी उपलब्ध यहाँ पर कराई गई है, लेकिन टीका लगवाने वालों को यहाँ पर पैसे देने होंगे। वही दिल्ली के अंदर 18 से 59 साल के ऐसे सभी लोगों को जिनको कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगी हो, उनको वैक्सीन लगे हुए 9 महीने पूरे हुए हो, वो यहाँ पर सभी प्रिकॉशन डोज मुफ्त में दिल्ली में यहाँ पर सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर लगवा सकते हैं। वही सरकार ने जो आदेश जारी किया उसमें ये भी कहा है कि अगर कोई प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रिकॉशन डोज लगवाना चाहता है तो वह पैसे देकर भी लगवा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उमंग ऐप पर शुरू हुई है राशन सर्विस, अब नहीं लगना होगा लंबी लाइन में, घर बैठे मंगा सकेंगे राशन। अब आपको जल्दी देश में यहाँ पर राशन की दुकानों के सामने लगी लंबी लाइनें नहीं देखने को मिलेगी। दरअसल राशन कार्ड धारकों को जल्दी इन लंबी कतारों से मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने राशन सर्विस की जो सेवा है यानी राशन की जो सुविधा है उसे अब उमंग ऐप पर शुरू कर दी। दरअसल उमंग ऐप के जरिए आप घर बैठे महीने भर का जो राशन है वो सरकारी दामों पर आसानी से घर मंगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये सुविधा भारत के 22 राज्यों में शुरू की गई। इस ऐप पर राशन बुक करने के साथ साथ नजदीकी दुकान को भी आपस में खोज सकते हैं, साथ ही सामान की जो कीमत है उसे भी चेक कर सकते हैं। इस पर राशन की दुकान पर मिलने वाली सभी चीजों के रेट लिस्ट भी यहाँ पर मौजूद होंगे। वही केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई ये सेवा आम लोगों तक यहाँ पर सीधे और उचित मूल्य पर सामान पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। उमंग ऐप की इस सर्विस के जरिए ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार सामान सरकारी रेट पर खरीद सकेंगे। भाई जो कार्ड धारक है वो राशन की दुकान की सटीक जानकारी भी यहाँ पर ले सकेंगे। वही कार्ड धारक इस सुविधा का इस्तेमाल कर अपनी खरीदारी के 6 महीनों का रिकॉर्ड भी इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। मेरा राशन सर्विस के तहत हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ भारत में बोली जाने वाली 12 भाषाएं जैसे कि यहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, असमी, ओडिशा, बंगाली, उर्दू और गुजराती और मराठी भाषा की जानकारी भी इसमें ली जा सकती है। इस भाषा में मतलब इसमें भी ये उपलब्ध है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, आरपीएससी को मिली है रीट की कमान, तब आरएसएमएस भी कराएगा शिक्षक भर्ती परीक्षा। राजस्थान सरकार ने रीट के बाद होने वाली अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा जो है उसका जिम्मा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कर्मचारी चयन बोर्ड को यहाँ पर सौंप दिया है। अब राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2022 का आयोजन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा और शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यहाँ पर कराया जाएगा। राजस्थान की शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक नोटिस जारी कर ये सूचना यहाँ पर दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अध्यापक सीधी जो भर्ती परीक्षा है प्रतियोगी परीक्षा उसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती एजेंसी यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बता दें आपको कि इस बार रीट 2022 परीक्षा में
जो है वो 2 चरणों में परीक्षा आयोजित यहाँ पर की जा रही है। रीट 2022 में न्यूनतम प्राप्तांक पाने वाले उम्मीदवार को फिर से यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी। वह रीट 2022 भर्ती परीक्षा के माध्यम से तीसरी श्रेणी यानी तृतीय शिक्षक, जो तीसरी श्रेणी है उस शिक्षकों के कुल यहाँ पर 46,500 जो खाली पद है उनको यहाँ पर भरा जाएगा। वह उम्मीदवारों का चयन प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तारीख और दिशा निर्देश जल्द ही यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। वह उम्मीदवार को ताजा जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की यहाँ पर सलाह दी जाती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब नए पैटर्न से होगी यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 नए पैटर्न से होगी। वही परीक्षा में एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय यहाँ पर दिया जाएगा, जिसका उत्तर OMR सीट पर यहाँ पर देना होगा। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का नया पैटर्न 2023 का नया सत्र शुरू होने से पहले लागू यहाँ पर करें। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष बुधवार को बेसिक और माध्यमिक उच्च शिक्षा और खेल विभाग की आगामी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया गया। वैसे सीएम योगी ने कहा है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा का जो नया पैटर्न है 2025 तक यहाँ पर लागू करने की जरूरत है, ताकि संरचनात्मक, शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार का कार्य पूरा हो सके। वही विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब सस्ता हुआ है सोना। अगर आप भी सोना या फिर चांदी खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय सराफा बाजार में गुरुवार को सोना और चांदी दोनों के रेट में गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 52,357 रुपए का हो गया है, तो वही 1 किलो चांदी के रेट भी यहाँ पर कम हुए। दरअसल ये 67,968 रुपए में बिक रही है। HDFC सिक्योरिटीज ने जानकारी यहाँ पर दी है। दरअसल दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत में 46 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी के साथ 52,367 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वही पिछले कारोबारी सत्र में यहाँ पर दिल्ली सराफा बाजार में सोना 52,403 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बता दें आपको कि इन रेट्स को आप आसानी से घर बैठे भी आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ अपने मोबाइल नंबर से 8955664433 पर आपको मिस कॉल यहाँ पर देना होता है। आप इस फोन नंबर पर आप मिस कॉल देंगे तो आपको घर बैठे यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, जिससे आप लेटेस्ट रेट को यहाँ पर चेक कर सकते हैं।